अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भारतीय टी20 टीम जो वर्ल्ड कप 2024 में एक भी मैच हारे, पूरे का पूरा टूर्नामेंट जीता। जो वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ एक मैच हार के टी20 वर्ल्ड कप जीता, वो टीम आयरलैंड में जाकर पहला टी20 मैच हार जाती है। और श्रेयस अय्यर जो बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं, मगर अपनी कप्तानी, रेगुलर कप्तानी के पहले मैच में उनको शिकस्त होती है। और ये वो भारतीय टीम है, जब आयरलैंड पहुंच रही थी या अनाउंस हुई थी तो सब कह रहे थे कि आयरलैंड के लिए भारत ने इतनी स्टार स्टडीड टीम अनाउंस करने की क्या ज़रूरत थी। स्वाय एक बुमराह नहीं है, दूसरा पांड्या आप कह सकते हैं कि नहीं है। अगरचे इस मैच से पहले चर्चा सिर्फ ये होता रहा कि सूर्यवंशी खेलेगा भी या नहीं खेलेगा, मगर किसी ने रिजल्ट के ऊपर बात ही नहीं की थी, क्योंकि इससे पहले 8 मैचेस हुए और सबके सब मैच जो थे वो भारत जीता था। ऑफ कोर्स भारत वर्सेस आयरलैंड आंखें बंद करके कोई भी प्रेडिक्ट करेगा कि भारत आराम से मैच जीतेगा। इवन के आज के मैच में 80 के ऊपर भारत का चौथा खिलाड़ी आउट हुआ, 90 के ऊपर पांचवा हुआ, 100 के ऊपर छठा हुआ, तब भी लग रहा था कि ये मैच लेके जा सकते हैं। मगर एक चीज मिलती जुलती है गौतम गंभीर में और पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कोच में। दोनों को ऑलराउंडर्स बहुत पसंद हैं और शायद वही भुगतना पड़ेगा। वैसे इंडिया की वीमेन टीम साउथ अफ्रीका से टी20 वर्ल्ड कप हारी थी, उसमें भी कैचेस ड्रॉप किए तो मसला हुआ। और जहां पे भी कुछ कैचेस, 2 कैचेस तो एटलीस्ट सीधे कैच थे जो पकड़ने चाहिए थे, वो ड्रॉप किए इंडिया ने। मगर मुझे नहीं लगता कि उस कैचेस ड्रॉप करने का मैच कॉस्टली पड़ सकता। लाइक 180-82 रन अगर भारत आयरलैंड के खिलाफ चेस नहीं कर सकता तो किसके खिलाफ चेस करेगा। और एक और मजे की बात, मुंदरा जिसने जो आज डेब्यू किया आयरलैंड की तरफ से, वो भारत का ही क्रिकेटर है। बाय द वे राजस्थान का है, 2021 में आयरलैंड गया था और उसके बाद अब उनकी टीम की तरफ से खेल रहा है और डेब्यू में किया। और एक और मजे की बात, आयरलैंड के 5 खिलाड़ी जो रेगुलर उनकी टीम का हिस्सा होते हैं वो नहीं थे। इस बात को आप ऐसे समझिए कि भारत के खिलाफ आज जितने भी बॉलर उनके खेल रहे थे आयरलैंड के, उनमें से किसी एक बॉलर की भी इंडिया के खिलाफ एक भी विकेट नहीं है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि कितना वो उस तरह की टीम खेल रही थी। मतलब हम खुद रेट करते हैं कि इंडिया की टीम जहाँ पे भी जाती है, इवन कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनको भी अच्छा खासा उस तरह से खेलती है। मगर आयरलैंड के साथ हारना, ये अभी आप इसको एक बड़ा अपसेट ज़रूर कह सकते हैं। वैसे हम भी हारे हुए हैं, हम तो वनडे मैच भी हारे हुए हैं, बट हमारी टीम तो अमेरिका से भी हारी, हम हार लेते हैं, हमारा इस तरह से रहता है। मगर भारत का ये वाला सीन नहीं है। मतलब कौन बिलीव कर सकता है कि भारत को आयरलैंड ने शिकस्त दी है। और उस भारत को जिसके अंदर अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, संजू सैमसन है, श्रेयस अय्यर है। मतलब श्रेयस अय्यर इसलिए भी कप्तान आए थे, हालांकि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो वर्ल्ड कप जीते हुए कप्तान है। वैसे इसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए कप्तान को हटाकर इन्होंने शुभमन गिल को कप्तान बना दिया। सूर्य कुमार यादव जो टी20 वर्ल्ड कप जीता, उस कप्तान को हटाकर इन्होंने श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रेयस अय्यर प्लेयर तो बहुत बड़ा है और सूर्य कुमार यादव के रन नहीं आ रहे थे, मगर जीता हुआ कप्तान को हटाना क्या ये बेहतर होगा? मैं अभी कल परसों एक वीडियो भी कर रहा था, मैं कामन अकमल से मेरी बात हुई थी। उन्होंने ये बात की, उन्होंने बोला कि इन्होंने पहले अभी रोहित शर्मा को हटाया, बाद में इन्होंने सूर्य कुमार यादव को हटाया, ये दोनों इनके गलत फैसले हैं। ये मुझे कामन अकमल ने बोला था और मैंने कोट भी किया किसी एक आधी वीडियो के अंदर। सो आप देख सकते हैं कि टीम बड़ी सेटल हो, मतलब इंडिया से बेटर इतनी वेल सेटल्ड टीम कोई और हो ही नहीं सकती है। बट आपने छेड़खानी की है। मैं नहीं कह रहा एक मैच है, अगला मैच शायद इंडिया बहुत कन्विंसिंगली जीत भी सकता है और सब चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इंडिया को एक भी मैच हारना, वहाँ के लोगों को, इनकी टीम को, इनका क्रिकेट स्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि नामंजूर है। मतलब बनता नहीं है कि इंडिया किसी से मैच हार रहा हो, खासकर आयरलैंड जैसी टीम। मतलब पहले इनकी टीम हल्का-फुल्का हारती रही है, बांग्लादेश से भी मैच, बल्कि बांग्लादेश के साथ व्हाइट बॉल सीरीज़ आखिरी 2 ये हारे हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ बाय द वे। मगर ये थोड़ी-सी पुरानी बात है। अब की जो इंडिया टीम है टोटली डिफरेंट है। मैं देख रहा था लिविंगस्टन को, माइकल वॉन के साथ सर लेस्टर कुक बैठे हुए हैं, वीडियो कर रहे हैं, मतलब पॉडकास्ट कर रहे हैं। उसके अंदर लिविंगस्टन ने बोला कि ये 4 टीमें भी बना लेना तो चारों टीमें बहुत धांसू हैं। माइकल वॉन ने कहा कि ये 2 टीमें बना लें तो दूसरी जो वर्ल्ड कप का फाइनल होगा वो इन दोनों की टीमों के बीच में होगा। नो डाउट इनका स्ट्रक्चर तो तगड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब हर क्रिकेटर के नीचे 3-3 4-4 क्रिकेटर लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे श्रेयस अय्यर अगर आज खेले हैं तो उनका आखिरी टी20 मैच में 50 थी। जैसे अब इनकी वनडे टीम अनाउंस हुई है,
रोहित शर्मा बरकरार हैं क्योंकि विराट कोहली आ गए हैं, तो जायसवाल बाहर हुआ है। अब जायसवाल सो करके बाहर हुआ है और जायसवाल दूसरी मर्तबा सो करके बाहर हो रहा है। सो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पास इतना बेंच स्ट्रेंथ आपकी इतनी तगड़ी हो, सब चीज़ें हों, फिर आप आयरलैंड के साथ हार रहे हो। आयरलैंड ने बाय द वे पाकिस्तान को हराया हुआ, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया हुआ, अभी इंडिया को हरा दिया है, बांग्लादेश को हराया हुआ, साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है इन्होंने। मगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज ये वो टीमें हैं जिनको आयरलैंड अभी नहीं हरा पाया। और नो डाउट इंग्लैंड के साथ हैं, इनके कुछ लड़के वहाँ पे खेलते भी हैं, सब चीज़ें हैं। मतलब इंग्लैंड के साथ डायरेक्ट भी मैच हो तो इंडिया को फेवरेट माना जाता है। ये तो फिर भी आयरलैंड है। मतलब होता है कि अपने ग्राउंड के अंदर थोड़ा-सा एज होता है। अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर इस मैच को देखूँ, मैंने देखा पूरी तरह से क्योंकि कोई और मैच था नहीं, आई लव क्रिकेट। तो मुझे लगा कि ये भी 3 रेगुलर बॉलर के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान भी 3 रेगुलर बॉलर के साथ खेलता है। अब वाशिंगटन सुंदर भी खेलेगा, अक्षर पटेल भी खेलेगा, शिवम दुबे तो खैर ही इज़ अ गुड स्मैशर ऑफ स्पिनर। उसने थोड़ी स्पाइसी 200 रन्स वाले 200 स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग खेली मगर पकड़ा गया। वही मुंदरा ने पकड़ा उसको और ऊपर से संजू सैमसन को भी उसने आउट किया और इंडिया का ही वो बॉलर है बाय द वे, मतलब राजस्थान का उनका लड़का है। सो ये 3 बॉलर के साथ उसमें भी एक कृष्णा को बहुत बुरी तरह से मार पड़ गई कृष्णा को। सो ये 2-3 बॉलर के साथ और बाकी जो 2 ओवर हैं वो ऑलराउंडर गुजारेंगे तो कहानी बनती नहीं है। ये बड़ी मुश्किल रहता है। सो ये पाकिस्तान फेस कर चुका है, अब ये इंडिया को फेस करना पड़ा है और कोई तगड़ी टीम होगी इनके लिए, नो डाउट ये बेस्ट टीम है। आज एक जिसे बोलते हैं कि अपसेट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अच्छी टीम के खिलाफ ये वाली बॉलिंग फँसाएगी। इनको हर मुश्किल से बुमराह निकालते हैं, इनको हर मुश्किल से बीच में पांड्या अटैक कर जाते हैं, वो होता है इनको एक बॉलर बच जाता है। बट आज जब पांड्या नहीं है और बीच में बॉलर भी एक कम लगा है, फिर ऑलराउंडर खिलाए हैं और ऑलराउंडर भी समझ नहीं आता वो बॉलिंग ऑलराउंडर बैटिंग है, क्योंकि जिस तरह अक्षर पटेल खेल रहा था लग नहीं रहा था कि बैटिंग है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। मगर बॉलिंग में भी ठीक है, उसने बॉलिंग बेहतर की है, बट अगर खाली बॉलर ही खिलाना है तो फिर कुलदीप यादव एटलीस्ट चौथा बॉलर बनता है, वो एक रेगुलर बॉलर बनता है। सो मुझे लगता है कि इंडिया भी जहाँ पे गलती कर रहा है, 3 रेगुलर बॉलर और बाकी 2 बॉलरों की जगह पे अगर आप ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे गुजारा होने वाला है। सो इट्स ह्यूज अपसेट कह सकते हैं इस साल का इस क्रिकेट में। अमूमन आईसीसी इवेंट के अंदर होता है मगर ये भारत के लिए ये बहुत बड़ा अपसेट है। अच्छा भाई दी वे आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, पिछले 1 माह की क्रिकेट में जब से आईपीएल खत्म हुआ है, ज़रा नोट करें, इंडिया ए टीम अगरचे ट्राई नेशन सीरीज़ खेली, जीती है, मगर वो श्रीलंका से भी मैच हारी है, अफ़गानिस्तान के साथ भी इनके बड़े तगड़े मुकाबले हैं। विमेन टीम अगरचे उनकी बेहतर टीम है, विमेन्स टीम भी अफ्रीका से मैच हारी है। अब इनकी मेंस टीम आयरलैंड से मैच हारी है। सो ये 3 हारे ना, ये बहुत ही एक अजीब सीन हुआ है। मतलब हम खुद एग्ज़ाम्पल देते हैं अपने यहाँ पे कि यार पाकिस्तान की टीम देखो और इंडिया देखो, इतना गैप हो गया, पकड़ नहीं सकता। मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ा ख्वाब है ना ये इंडिया टीम को हराना, जो अब आयरलैंड के हाथों हारी नहीं है, बुरी तरह से हारी है। मतलब इतना बड़े मार्जिन है आयरलैंड के लिए, बहुत बड़ी ख़ास बात है। बाय द वे आयरलैंड ने अपना जो है वो सेकंड हाईएस्ट रन किए थे मजमूई रन्स की अगर हम बात करें। इससे पहले 221 किए हुए हैं, 4 रन से इंडिया जीता था वो मैच भी। अभी अभिषेक शर्मा की भी ना 20 बॉलों के ऊपर 50 रन्स वाली इनिंग आई है। अभी अभिषेक शर्मा की बीच में एक अच्छी इनिंग आई है, अदरवाइज़ ये बड़ा कोलैप्स इंडिया का जो हुआ है, ये इनके लिए बड़ा दर्दे सर होना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि कंप्लीसेंट करके हारे हैं, क्योंकि जब 2-3 विकेट्स गिरी हैं, इस तरह ही खेलते हैं, इसी तरह ये 250 पौने 300 रन भी करते हैं और इस तरह हार भी हो सकती है। मगर ये छोटी हार नहीं है, ये बहुत बड़ी हार है, खासकर श्रेयस अय्यर के लिए कि सूर्य कुमार यादव जैसे ही कप्तानी से हटे, आपको कप्तानी की पहली सीरीज़ इतनी हल्की मिल रही है और आप वो पहला मैच हार गए हैं और आगे चैलेंजिंग होगा इंग्लैंड के साथ जीतना। मगर इसके ऊपर एक और ख़ास बात है जो भारत के लिए होगी, वहाँ पे एक बहस चलती है कि रोहित शर्मा को होना चाहिए या जायसवाल को होना चाहिए। तो शायद ये सिलेक्टर के मन में अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आज का रिजल्ट उनके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि वनडे जब खेलेंगे, भले इंग्लैंड के साथ खेलेंगे, अब देखिएगा इनकी कन्विंसिंग थोड़ा बेहतर होगा। मतलब क्योंकि वहाँ पे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, प्रेशर को उनको पता कैसे है निकालना है और कैसे इन चीज़ों से लेकर निकलना है। अब जो टी20 इनकी ये टीम चल रही है, एक ठीक-ठाक टाइम पीरियड से खेल रहे हैं। तिलक वर्मा है, शिवम दुबे है, इसी तरह से ईशान किशन खैर अभी थोड़े अर्सा पहले ही आए थे, बट मतलब यही टीम है इनकी लेके चल रही हैं। सो 2-3 चीज़ें आप कह सकते हैं कि नई नवेली थी, जिसमें कृष्णा भी तकरीबन 2 ढाई साल के बाद खेल रहा है। श्रेयस अय्यर भी आप कह सकते हैं। इसमें हर्षित राणा ने अगरचे बॉलिंग बहुत तगड़ी की है, मगर वो इंजरी के बाद है, वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाया था, वो आईपीएल भी नहीं खेल पाया था। सो बहुत अच्छे तरीके के साथ आयरलैंड ने जो है वो सेलिब्रेट किया। दे डिज़र्व दिस सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े हाथी को गिराया है और ये छोटी जीत नहीं है, ठीक-ठाक किस्म की बड़ी जीत है। बट मुझे ये लगता है कि भारत को एक बार सोचना होगा कि 3 बॉलर्स वाले से हम हमेशा पिटे हैं। नो डाउट आपके 3 बॉलर अच्छे होते हैं, जिसमें बुमराह और पांड्या आता है, तो आप काफ़ी कवर अप कर जाते हैं।
मगर ये फार्मूला कहीं नहीं चलता। मैं कई बार कह चुका हूँ, हमारी क्रिकेट की बर्बादी की वजह भी यही थी। और अगर कोई टीम बहुत धांसू किस्म की टीम है, उसको लगता है कि वो आराम से जीतते रहेगी 3 बॉलर के सर के ऊपर, तो ये खामख्याली है। क्रिकेट में 4 बॉलर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वनडे मैच खेल रहे हैं, चाहे आप टी20 मैच खेल रहे हैं। ऑलराउंडर वाला खाता एक से गुजरता है, फिर आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, या अक्षर पटेल होगा या वाशिंगटन सुंदर होगा। अदरवाइज़ दोनों में से किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, एज़ ए बॉलर या एज़ ए बैटर, वो दोनों नहीं हो पाए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।